दोस्तों आज का टॉपिक मंकी पॉक्स, जिसको आजकल हम एम पॉक्स पर बुलाते हैं, उस पर होने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पर एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, पर जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी है मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसलिए आप इसके साथ एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि आपको कई चीज़ें नहीं पता लगेंगी। एक विंबलडन चैंपियन थे जिन्होंने यूएस ओपन भी जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था, या ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। उनका नाम था आर्थर एश। आर्थर एश क्यों फेमस हैं आज तक, जबकि 1970s में उन्होंने जीता था? एक तो वो अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन के थे और फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने विंबलडन भी जीता, ऑस्ट्रेलियन भी जीता और यूएस ओपन भी जीता। फिर क्या हुआ, उनको हार्ट अटैक हो गया, और हार्ट अटैक में उनको 1982-83 में जब HIV का नहीं पता था, ब्लड दिया गया, ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया जिससे कि उनको HIV हो गया, और अल्टीमेटली HIV की कॉम्प्लिकेशन निमोनिया से उनकी डेथ हुई। पर डेथ होने से पहले वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बन गए और पूरी दुनिया में उन्होंने HIV से बचने का बहुत ज़्यादा प्रचलन किया, बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज दी और ब्लैक्स के राइट्स के बारे में बात की। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको HIV हो गया क्योंकि उस समय HIV इन्फेक्शन का पता ही नहीं था और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हुआ। उसके बाद जब HIV पता लगा तो आजकल जब भी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं हम हेपेटाइटिस B का, C का, HIV का खास जांच करके देते हैं। लेकिन न जाने कुदरत में कितने नए वायरसेस हैं जो आ रहे हैं, जो कि हमें भगवान के सामने नतमस्तक हमेशा कर देंगे, और उनमें से एक ये नया वायरस आ रहा है, मंकी पॉक्स। मैंने इसको बड़ा डिफरेंट तरीके से पुट किया है क्योंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो सकता है। अब तक आपने जितने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर या जितनी नॉलेज देखी होगी, किसी ने इसे एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करके आपको नहीं बताया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वो होती हैं जो सेक्स करने से आदमी और औरत के बीच में या दो मैच के बीच में जो होमोसेक्सुअल होते हैं, ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। इनमें सिफिलिस आती है, गोनोरिया आता है, लिम्फोग्रेनुलर वेनेरियम आता है, हर्पीज का इन्फेक्शन आता है, स्केबीज का इन्फेक्शन आता है, और अब ये नया वायरस जो आ रहा, एक HIV आता है, और अब ये जो नया वायरस आ रहा है मंकी पॉक्स, ये भी हो सकता है जिसके बारे में अब खबरें आ रही हैं सेक्स रिलेटेड हो। क्योंकि जहां कॉन्गो में एक डिस्ट्रिक्ट में जहां ये मिला, उसमें से 1/3 केसेस जो थे वो सेक्स वर्कर थे, और फीमेल्स जो होती हैं वो बेटर रिसिपिएंट मानी जाती हैं किसी भी चीज़ की, कोई भी इन्फेक्शन की, क्योंकि जब पुरुष का सीमन जाता है अंदर तो उनमें ये इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। तो मंकी पॉक्स इस तरीके से मैं शुरू करना चाहूँगा जिससे आपको लगे कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। तो अब मंकी पॉक्स का डिस्कवरी हुई जब पहली बार पता लगा 1958 में डेनमार्क में, जब पोलियो की रिसर्च चल रही थी और मंकीज़ के अंदर ये इन्फेक्शन मिला। उसके बाद 1970 में पहला केस इसका मिला कॉन्गो में। वहाँ ये जैसे आग सुलगती रहती है, थोड़ा बहुत चलता रहा, लेकिन 2022 में, यानी कि 2 साल पहले, इसको WHO ने वार्निंग देकर एक एपिडेमिक का ऑफ कंसर्न, इन्फेक्शन ऑफ कंसर्न बताया, लेकिन ये बात खत्म हो गई क्योंकि ये इन्फेक्शन फैला नहीं। और अब ये दोबारा आ रहा है क्योंकि स्वीडन में मिला है, और अब WHO ने फिर कहा है कि इट इज़ ए डिजीज़ ऑफ कंसर्न। शुरू में तो लोगों को लगा, मुझे भी लगा कि क्योंकि स्वीडन में आ गए इसलिए लोग घबरा गए हैं, लेकिन बात ये नहीं है। जो प्रीवियस स्ट्रेन था वो क्लैड 2 था। जब एक लोकेलिटी में रहता है उसको क्लैड 2 कहते हैं, लेकिन जब वो उससे बाहर चला जाता है, जैसे कॉन्गो से बाहर गया तो उसको 2B हो जाता है। सिमिलरली जो स्ट्रेन कॉन्गो से बाहर गया वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ, कीनिया में, रवांडा में, बुरुंडी में, वो स्ट्रेन 1B था। और जो आजकल WHO ने वार्निंग दी है वो वाले स्ट्रेन की नहीं थी जो 2022 में हुआ था, ये दिया है तो ये वाला जो नया है क्लेड 1B, क्योंकि ये ज़्यादा घातक है। चाहे इससे मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है,
हार्डली 3 to 4% की डेथ होती है, पहले 10% तक की थी। लेकिन ये एक डेंजरस वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से ज़्यादा फैलता है, जिसके बारे में हम सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप लिटरेचर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ये इंटीमेट कॉन्टैक्ट से फैलता है। इंटीमेट कॉन्टैक्ट एक इनडायरेक्ट तरीका है कहने का सेक्स रिलेटेड। दूसरा ये बॉडी फ्लूइड से फैलता है, यानी कि बॉडी के जो फ्लूइड हैं, अगर किसी ये पहले पस्चुल बनेंगे बॉडी पे, मैक्यूला होगा, फिर पस्चुल आएंगे, फिर अल्सर्स बनेंगे, और जो उसके सिक्रीशन होंगे, अगर इसके तीमारदारी करने वाला पर्सन जो है वो उसको टच करेगा तो उसको भी ये इन्फेक्शन आ जाएगा। ये तो इसका डर है। अब दूसरा ये है कि ये पहले इतना नहीं था और अब ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है और बच्चों में ज़्यादा मिल रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? पहले ये दबा हुआ क्यों था? इसकी वजह ये है कि ये वायरस उसी फैमिली का है जिसका स्मॉल पॉक्स था। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स, कैमल पॉक्स, ये ऑर्थोपॉक्स फैमिली के वायरसेस हैं जो एक दूसरे से एंटीजेनिसिटी रखते हैं, जिससे कि एक की वैक्सीन से दूसरे को हेल्प होती है। अब 1980 में आखिरी केस इसका स्मॉल पॉक्स का डिटेक्ट हुआ, तो उसके बाद इसकी वैक्सीन 1988 के बाद ऑलमोस्ट बंद कर दी गई। उससे क्या हुआ, जो लोग मेरी जनरेशन के सबको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन लगी हुई है, लेकिन जो यंगर जनरेशन आ रही है जो 1988 1990 के बाद बॉर्न है, उनके शरीर में स्मॉल पॉक्स टाइप के वायरसेस की इम्यूनिटी नहीं है, तो उनके शरीर में मंकी पॉक्स के लिए भी इम्यूनिटी नहीं है। इसीलिए ये वायरस बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी नहीं है। होता ये है कि ये डिजीज़ जो है होमोसेक्सुअल में, एक बात मैं और बताना भूल गया, होमोसेक्सुअल में शुरू में देखी गई क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी में ज़रा रफ सेक्स होता है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन ज़्यादा रप्चर हुई, ज़्यादा शरीर में इन्फेक्शन आया, HIV भी ऐसे आया था। उसके बाद जिस पर्सन को हो गया वो एटमॉस्फेयर में सामने नहीं गया क्योंकि इन्फेक्शन उसके जेनिटल्स में थे, लेकिन अगर बॉडी में आया तो अगर क्लोज कांटेक्ट में रहने वाले लोग हैं तो उससे एक से दूसरे को होता गया। तो इससे कोविड को आप कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। कोविड जो था वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन था, वो हवा से भी फैलता था, लेकिन ये वाला वायरस जो है मंकी पॉक्स का, ये हवा से नहीं फैलता, लेकिन ये फोमाइट से फैल सकता है। फोमाइट उन डस्ट पार्टिकल को कहते हैं जो एटमॉस्फेयर में है। मान लीजिए एक पेशेंट जिसको मंकी पॉक्स से जोर से छींक दिया और वो ड्रॉपलेट अगर डस्ट पार्टिकल पे चले गए और वो जैसे हवा से, धुएं से दूसरे पर्सन ने इनहेल कर लिए तो ये फैल सकता है। तो ये थोड़ा सा इन्फेक्शन और डर वाला तो हो जाता है, लेकिन ये कहना कि हम एयरपोर्ट्स के ऊपर इसकी चेकिंग कर देंगे, शुरू में तो ऐसे केसेस में सिर्फ बुखार होगा, उसको उतारने के लिए पर्सन जो है वो खा लेगा पैरासीटामोल, फीवर होगा नहीं, और अगर लीजन्स होंगे भी, पस्ट्यूल्स होंगे भी तो जेनिटल एरिया में होंगे। तो अब हर मरीज का क्या आप कपड़े उतार कर उसकी सर्वेलेंस करेंगे क्या एयरपोर्ट्स पे, जो प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो इसलिए इसकी मैनेजमेंट के लिए केवल एक ही तरीका है, क्लोज कॉन्टैक्ट सर्वे और वैक्सीनेशन। अब जहाँ वैक्सीनेशन की बात आती है तो एक अगेंस्ट लॉबी के कान खड़े हो जाते हैं कि वैक्सीनेशन का मतलब है जैसे कोविड में पूरे इंडिया को वैक्सीन दी गई थी, क्या इसके अंदर हर पर्सन को जिसको रिस्क है उसको दी जाएगी या पूरे समाज को इसकी वैक्सीन लगेगी? तो इसका आंसर है ये कॉन्गो के एरिया में जहाँ पर ये डिजीज़ फैली हुई है वहाँ पर जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उधर वैक्सीन लगनी चाहिए। और मान लीजिए इसके केस जैसे पाकिस्तान में एक रिपोर्ट हुआ, स्वीडन में एक रिपोर्ट हुआ, तो जिन लोगों ने उससे डील किया है तो उसके कॉन्टैक्ट्स को वैक्सीन लगनी चाहिए क्योंकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका की तरफ से रिलीज नहीं की गई अभी तक, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और बाकी कंट्रीज में वैक्सीन कॉन्गो को अभी दी है, लेकिन हमारे इंडिया में इसकी वैक्सीन की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। तो मंकी पॉक्स के बारे में मैं ये बातें आपको बताना चाहूँगा। और एंड में मैं ये भी बता दूँ, एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस वो होता है जो एनिमल्स का वायरस होता है और एनिमल्स में फैलता है लेकिन इंसान में गलती से आ जाता है। जैसे स्वाइन फ्लू है, सुअरों की बीमारी थी, कोविड था वो चमगादड़ की बीमारी थी, रेबीज है वो कुत्तों की बीमारी है। तो इसी तरीके से ये बीमारी जो है वहाँ पर जो स्क्विरल्स होती हैं, जो
वहाँ के टिपिकल रैट्स होते हैं उनसे ये फैली, और मंकी से, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये डिटेक्ट किया गया था इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया। लेकिन 2022 के बाद मंकी पॉक्स हटा दिया क्योंकि श्योर नहीं था ये मंकी से है, इसको एम पॉक्स कहकर आजकल बुलाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कोशिश करूँगा जो जैसे नॉलेज इसके मंकी पॉक्स वायरस के बारे में बढ़ती है आपको बताता जाऊँ। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।